हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि हम पॉइंट्स को 2 डायमेंशनल प्लेन पर कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, कोई भी जिसे हम XY प्लेन बोलते हैं या 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं, उस पर हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे की वीडियो देखिए। तो देखिए, ये आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या मीनिंग है कि अगर ये आपके सामने लिखा हुआ है जैसा कि अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको ये तो पता ही चल गया कि x1, y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं और x2, y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को हम डेराइव करेंगे। तो इसके लिए हमने ये एक फिगर बनाया हुआ है। इसमें ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हमने लिखा हुआ है y एक्सिस, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें हमने दोनों पॉइंट्स मार्क कर दिए। पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। और हमें ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने पॉइंट ए से AL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्सिस x। ठीक है, ए से एक्सिस x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया AL, और दूसरा पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, BN। ठीक है, ये पॉइंट जो है, क्योंकि ये BN है तो ये ना, आप चाहें तो इसको यहां पर भी लिख लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट को आप यहां भी लिख सकते हैं B, ये B पॉइंट है। तो पॉइंट बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BM। तो अब अगर आप इसको देखें तो आप देखिए इसमें देखिए AL, इस AL डिस्टेंस को अगर आप देखें, AL क्या है, ये इस पॉइंट A की हाइट है फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, AL आपको दिखाई दे रहा है, तो AL की वैल्यू कितना होगी, यहां से AL की वैल्यू होगी y1। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप BM को देखें तो BM की वैल्यू कितना होगी, BM की वैल्यू होगी y2। ठीक है, क्योंकि इसके जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज y2, तो BM की वैल्यू होगी y2। और अगर हम BN कैलकुलेट करना चाहते हैं तो BN की वैल्यू कितना होगी, BN विल बी इक्वल टू BM माइनस AL। ठीक है, BM में से आप AL माइनस कर देंगे तो आपके पास ये BN आ जाएगा, ये है BN। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई BN की। ठीक इसी तरह से आप देखिए, अगर हम AN लिखें, AN, तो AN की वैल्यू हमें लिखनी है। तो ये N पॉइंट और M पॉइंट को आप देखें तो दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो x कोऑर्डिनेट M पॉइंट का कितना होगा, x2। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कितना होगा, ये होगा x2। ठीक है, तो AN की वैल्यू कितना हो जाएगी, सॉरी AN की वैल्यू नहीं होगी, अभी हम AN की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो AN की वैल्यू कितना होगी, AN की वैल्यू होगी OM माइनस OL। ठीक है, AN की वैल्यू होगी OM माइनस OL। और OM को अगर आप देखें तो OM मैंने आपको बता दिया, इसकी वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है x2। ये आप x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर देखेंगे तो दिस विल बी x2। और OL की वैल्यू इसी तरह से कितना होगी, ये वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं, दिस वैल्यू विल बी x1, ये वैल्यू होगी x1। ठीक है, तो ये माइनस x1। तो इस तरह से हमने AN की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, AN की वैल्यू x2 माइनस x1 होगी। अब आप इस
ट्राइंगल को देखिए, ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया हुआ है एक्चुअली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल? मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है ए बी एंड एन, इसको अगर आप देखें तो इसमें हमें ये क्या वैल्यूज दिखाई दे रही हैं? बी एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू है y2 माइनस y1, और ए एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू है x2 माइनस x1। ठीक हो गया? और ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लिखें तो क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये होगी वैल्यू। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगी? ए एन हमने कैलकुलेट किया x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से हमें तो ए बी कैलकुलेट करना था, ये तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है अभी ये ए बी स्क्वायर है। तो अगर हम ए बी की वैल्यू यहां से लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये हमने लिखा हुआ है कि दिस विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? जब हम इसे क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लिख देंगे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 लिख देंगे, और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और सीधे सीधे डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, इस एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7,13 एंड 10,9। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट जो ए है वो हो गया हमारा 7,13 और दूसरा पॉइंट है 10,9। ठीक है, इनमें से हमने इसको ले लिया x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक, और हमारा जो फॉर्मूला था वो था ए बी। ठीक है, जो भी पॉइंट के नेम होंगे वही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा ए और बी लिख देंगे। ठीक है, अगर पी और क्यू भी बना तो पी क्यू लिखेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 है 10, तो 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 9 माइनस 13 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कितना आएगी वैल्यू? ठीक है, ये आ जाएगा 10 माइनस 7 इज 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 इज माइनस 4, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 4 स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9 and minus 4 square is 16, so this will be equal to under root 25 and this will be 5। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसके यूनिट्स तो पता नहीं है, ठीक है, तो हम इसका आगे लिख देते हैं 5 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 यूनिट्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक, ये बिल्कुल एकदम आपको फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 8,-8 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसको लिखने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y,
और दूसरा पॉइंट जो बी था, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट है 0,0, यानी ये ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन है तो आप सीधे सीधे ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं इससे, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये हो गया x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई आपके पास सीधे सीधे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम सीधे सीधे जो एक पॉइंट हमें गिवन है उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ही स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यही वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P, तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट 8,8 गिवन है, और दूसरा पॉइंट ओरिजिन है तो ओरिजिन को हमने ले लिया O, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PO या फिर OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ गई, ये वैल्यू आ गई 64 प्लस 64, ठीक। अब इसको हमें दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, ये होगी अंडर रूट 2 इंटू 64, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई ऐड करके और फिर से वापस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे 2 इंटू 64 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मालूम है कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 है, तो इसको हम सीधे से लिख सकते हैं, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 8 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो अगर दूसरा पॉइंट ओरिजिन था तो ये और भी सिंपल हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,-1, और दूसरा पॉइंट है b उसके 11, इज 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट हमें a गिवन है a, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 3,-1 है, और दूसरा पॉइंट हमें b गिवन है, इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 11, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमें ये गिवन है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, यानी इनके बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक, इसको मान लीजिए पॉइंट बी ये वाला है, ठीक है। तो अगर ये हम ड्रॉ करें तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इस बार हमें ये डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू गिवन है 10 यूनिट्स, ये वैल्यू 10 है, तो मैंने उसे d लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 10। अगर ऐसा है तो हमें ये b पॉइंट का जो ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये b पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ये हमें कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कितना होगी, ठीक। तो वही अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या हो गया, यानी हमें ए बी गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हमें ए बी गिवन है, और ए बी का जो फॉर्मूला है वो हम वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब तो आपको याद हो गया होगा। तो इट इज 11 - 3, मैंने b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिखा हुआ है और a को x1 y1 लिखा है, तो दैट इज 11 - 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1, और क्योंकि बीच में माइनस है तो दिस विल बी इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 11 - 3 इज 8 स्क्वायर प्लस इट इज k प्लस 1, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको इधर लिख देते हैं, इसे हमने लिख दिया ऐसा 8 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर था, चलो सीधे सीधे 100 ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट हमें हटाना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं, इसको अभी हम ये लिखा रहने देते हैं, 10 स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको हटा देंगे। अब हम पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो 8 स्क्वायर था, दैट इज इक्वल टू 64 प्लस
k+1 होल स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो गई, सॉरी ये 10 स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये खाली 10 है क्योंकि हमने अभी तो स्क्वायर नहीं किया था ना, स्क्वायर तो नेक्स्ट लाइन में किया है। तो दैट इज इक्वल टू 64 + k+1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। यहाँ से हमारे k+1 होल स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई, दिस इज k+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, और ये वैल्यू आ गई 36, ठीक है, ये वैल्यू 36 आ गई। और हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था, हमें तो k कैलकुलेट करना था, तो k कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यानी k+1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, √36 होगी, ठीक है, और √36 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 6, ठीक। तो अगर आपने ये वैल्यू सिर्फ 6 लिख दी तो ये आपका आंसर इनकम्प्लीट रह गया, गलत हो गया ये एक्चुअली, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, ये इट शुड बी इक्वल टू +-36, और ये यहां पर भी प्लस माइनस आएगा, तो दिस विल बी +-6, ठीक है। तो यहां से हो गया k+1 इज इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू हुई, एक वैल्यू हुई 6 और दूसरी वैल्यू हुई इसकी k+1 इज इक्वल टू -6, ठीक है, दो वैल्यूज होंगी इसकी। तो यहां से k की वैल्यू जब कैलकुलेट आप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 6 - 1 एंड दैट इज 5, और यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -6 - 1, और ये वैल्यू आएगी -7, ठीक है, एक वैल्यू आ गई 5 और दूसरा -7, ठीक है। तो यानी k की दो वैल्यू आ रही है, 5 एंड -7। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉइंट है A, ये जो पॉइंट A है, ऐसे दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा 11,5 जिसका डिस्टेंस पॉइंट A से 10 यूनिट्स होगा, और एक दूसरा पॉइंट होगा 11,-7, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस पॉइंट A से 10 यूनिट्स है, ठीक। तो अगर आप ये प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लिखते तो आपकी एक वैल्यू यहाँ पर छूट जाती, ठीक है, और उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन HK सच दैट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है h, k इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1,4 एंड -1,2। एक दूसरा पॉइंट है -1,2, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि इसका मीनिंग ये है कि चलो इनको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इनको प्लॉट ही कर लेते हैं पॉइंट्स को। आपका सीधे से आप प्लॉट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए हमने 1 यूनिट ये हो गया और 4 यूनिट्स ये हो गया, तो ये हमारा पॉइंट आ गया A और इसके कोऑर्डिनेट है 1,4। दूसरा पॉइंट है -1,2, तो -1 हो गया इधर लेफ्ट साइड में और 2 हमने ले लिया यहाँ पर, सॉरी ये ऊपर होगा ना, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये होगा -1,2 ये, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा, ये है पॉइंट B और इसके कोऑर्डिनेट है -1,2, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट है h, k, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है h, k और ये इनसे इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका मतलब हम कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि अभी तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट है h, k, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक। और ये हमें कह रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट का B से डिस्टेंस और इस पॉइंट का A से डिस्टेंस, पॉइंट A से डिस्टेंस, ठीक है, ये इक्वल है। यानी हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि PB इज इक्वल टू PA है, ठीक है। किसी को भी लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, किसी को भी राइट साइड में लिख लीजिए, एक ही बात है। तो PA इज इक्वल टू PB हमें गिवन है। अब PA इज इक्वल टू PB ये कंडीशन हमें गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि HK में रिलेशन क्या है।
ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो अगर हम अननोन देखें तो क्या क्या है, एच और के हैं। तो एच के को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, क्योंकि अननोन 2 हैं तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन यहाँ पर हमें एक ही कंडीशन गिवन है। यह कंडीशन क्या है कि पी बी और पी ए इक्वल है, तो आप इससे एच के की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम सिर्फ रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यही रिलेशन ही हमसे पूछा हुआ है, तो रिलेशन हम लिख लेते हैं इसका। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो लिखते हैं। ठीक है, हमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला मालूम है, तो पी बी की वैल्यू लिख देते हैं। पी बी की वैल्यू कितना होगी, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया एच, मैंने एच के को x2 y2 लिख दिया और इसको x1 y1 लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज, मैंने b को मैंने x1 y1 लिख दिया, तो दिस विल बी h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर। और इसी तरह से पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग द इक्वेशन, दिस विल बी h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करिए तो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, एंड राइट साइड में अब स्क्वायर करिए, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए h माइनस 1 का, तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, आप देखिए लेफ्ट साइड में एच स्क्वायर है, राइट साइड में भी है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड में के स्क्वायर है, राइट साइड में भी है, ये भी पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इधर एक 1 है, इधर भी एक 1 है, इन्हें भी कैंसिल कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ हमारे पास बचा है 2h और एक 2h इस साइड है राइट साइड, तो इसको भी इधर ले आते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2h प्लस 2h माइनस एक 4k है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो इट इज माइनस 4k, और राइट साइड में एक माइनस 8k है, तो इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो दिस इज माइनस 8k का हो गया प्लस 8k, और यहाँ पर है एक प्लस 4 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 16 है, तो ये इसको भी हम लेफ्ट साइड में ले आए, दिस इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको आती है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 2h प्लस 2h इज 4h, और ये हो गया प्लस 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 8k नहीं है, 4k है ना, 8k नहीं है, 4k है, माइनस 4k प्लस 8k इज 4k। यहां से अब आप देखिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें जो रिलेशन हमें कैलकुलेट करना था, हमसे पूछा गया था कि h और k में एक रिलेशन बताइए, तो बस h और k में रिलेशन आ गया ये। ठीक है, अब इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि h प्लस k इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है वो तो। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया हमारा जो h k में आना था। ठीक, तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो अभी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिससे आपको फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।